हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका मेरे चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं नहा के आई हूँ तो लगा कि चलो पहले थोड़ा सा कंघी वंघी कर लेते हैं। और आज मैंने पहनी है साड़ी, आप लोग देख ही सकते हो। तो यहाँ कंघी करके जूड़ा बना लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ना गर्मी तो है ही, पर आज मौसम थोड़ा सा ठीक था क्योंकि आज बारिश हुई थी रात में, तो मैंने इसीलिए मुझे लगा कि चलो आज साड़ी पहनते हैं। साड़ी पहनने में मुझे बहुत उलझन होती है और बच्चे इसी कमरे में सोते रहते हैं, इसी वजह से नहीं पहन पाती हूँ। पर आज मन ही कर दिया तो पहन ली। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेडी हो जाओ तो खुद को भी अच्छा लगता है और आप लोगों से बातें करने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ और भी चलते हैं। भगवान जी का हाथ वाथ जोड़ लेते हैं, फिर अपने लग जाते हैं काम में, क्योंकि बिना भगवान जी के हाथ जोड़े काम की शुरुआत नहीं हो सकती है। मैं चलती हूँ अब मंदिर में अपने। यहाँ पूजा की तैयारी मम्मी कर रही थी। अब मैं अभी बस हाथ जोड़ के ही हट जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा पूजा नहीं कर पाती हूँ। सुबह के टाइम काम बहुत होता है, बच्चे छोटे हैं, तो घर की जो पूजा होती है ना वो मम्मी ही करती हैं। अभी साफ़ सफाई कर रही थी वो मंदिर की, तो मुझे लगा कि चलो बस मैं भगवान के हाथ जोड़ लेती हूँ, माता रानी का सिंदूर ले लेती हूँ, बस इतना ही कर पाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ मशीन में। आज मुझे कपड़े लगाने हैं तो बहुत सारा कपड़ा हो गया था। कल मार्केट हम लोग गए थे तो मतलब मिट्टी विट्टी बहुत कपड़ों में लग गई थी क्योंकि बारिश हुई थी। और रोड की हालत तो आप देखते ही हैं। तो यहाँ पापा की पैंट भी ख़राब हो गई थी, तो लगा कि चलो सारी मशीन में डाल देते हैं। और मिट्टी लगे कपड़े ना पहले एक बार हाथ से अच्छे से धुलने पड़ते हैं जहाँ मिट्टी लगी है, नहीं तो मशीन में अच्छे से नहीं छूट पाता है। तो यह मैंने सारे कपड़े हाथ से धोने के बाद फिर मशीन में डाले थे। और उसके बाद बाबू भी उठ गया था तो उसको ब्रश में मंजन लगा के दे दिया था, क्योंकि वो अपने से फिर बिना मतलब इधर उधर गिराता है, ये सारी चीज़ें करता है। और अभी ना मैं काट लेती हूँ कटहल। तो एक ये कटहल ना अंकल के घर से आया था, खड़ा था, तो उसको चाकू से नहीं काट सकते थे, इसलिए मैंने ये हसुआ पहसुल जो भी आपके क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो पहसुल कहते हैं, उससे मैं काट लेती हूँ। और ना बहुत मुश्किल हो रही थी काटने में। मुझे आदत मतलब पहले मैं गांव से हूँ तो इसलिए ये सारे काम करने में ना मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। मैं पसुल से बहुत अच्छे से सब्ज़ी काट लेती हूँ, बट अभी आदत छूट गई थी बहुत दिनों से, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। पर थोड़ा सा ही परेशानी शुरू में हुई, बाद में मैंने बहुत अच्छे से काट लिया था। तो गांव में रहने से ना यही सारे मतलब होता है, हम लोग मायके में ऐसे पसुल से ही सब्ज़ी काटते हैं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती है ये सारे काम करने में। तो यहाँ सारे कटहल को मैंने काट लिया है। और इसका आज ना मैं इसकी रसीली सब्ज़ी वैसी वाली नहीं बनाऊँगी, कुछ अलग बनाऊँगी, कोफ्ता बनाऊँगी कटहल का मैं। इसलिए जितने कटहल जितना इसमें मतलब ठीक ठाक था मैंने निकाल लिया था। बाकी बरसात का दिन है ना तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये पक रहा था, पर जितना भी था सारा ही मैंने निकाल लिया था अच्छे से। और जो कचरा है उसको भी साफ़ कर दूँगी, पॉलीथीन में भर दूँगी, तो भी गाड़ी आएगी तो पापा उसमें डाल देंगे, साफ़ सुथरा हो जाएगा। और मैं आज यहाँ बालकनी में बैठ के सब्ज़ी काट रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये पहसुल चलाना है तो यहाँ मैं आराम से बैठ के काट सकती हूँ, इसलिए। नहीं तो ऐसे में आप लोग देखते हो यहाँ पे कभी बैठ के सब्ज़ी नहीं काटती हूँ, पर आज मेरा मन ही कर दिया था, इसलिए मैं सब्ज़ी अब कट गई है। आप चलते हैं अंदर। इसको ना कटहल को धो के मैं कुकर में रख दूँगी बॉईल होने के लिए, एक सीटी आ जाएगी फिर मैं इसको उतारूँगी। और बहुत दिन से मन था मेरा, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ससुराल में फ़र्स्ट टाइम कटहल का कोफ्ता मैं बना रही हूँ। सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लौकी का तो मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ, लेकिन कटहल का मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। एक बार मैं छतरपुर में रहती थी तब वहाँ मैंने बनाया था, पर सतना में तो पहली बार ही बना रही हूँ। और एक सीटी आ गया था, कटहल बॉयल हो गया था, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। तो ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है इसको, और तब तक मैं मसाले पीस लेती हूँ। तो मैंने मिक्सी के जार में सारे मसाले मतलब भर के रखे थे, प्याज लहसुन अदरक मिर्ची जीरा सारी चीज़ें, मसाले पीस गए हैं। और यहाँ मेरा कटहल भी थोड़ा ठंडा हो गया था, तो इसको मैश कर लेते हैं। एकदम पीसना नहीं है आपको, मैसर से सिर्फ हल्का सा मैश कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें सारे मसाले मिला देंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर, जीरा, नमक, मिर्ची, हींग सबसे पहले, क्योंकि कटहल है तो उसमें हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कटहल वैसे नुकसान करता है। नमक डाल दिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। आपके पास जो मसाले हो आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें बेसन डाल दिया है बाइंडिंग के लिए, क्योंकि बेसन डालेंगे तभी अच्छे पकौड़े इसके कोफ्ते बनेंगे। तो इसको यहाँ मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत बहुत अच्छे कोफ्ते बने हैं। तो तेल गरम हो चुका है मेरा, तो यहाँ गोल गोल कोफ्ते बना लेते हैं। चलिए
और इसको ना आप ऐसे भी खा सकते हो, जैसे पकौड़ी खाते हैं हम ना, भजिया, वैसे भी खा सकते हो। पर मैंने तभी कोफ्ते के उस पर बनाया था, बस एक एक दो दो हम लोगों ने ऐसे ही खा लिया था। टेस्ट बहुत अच्छा था। और यहाँ मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो चलिए सारे कोफ्ते तल लेते हैं। और इसमें ना आप चावल का आटा अगर मिला दो, अगर सब्ज़ी ना बनानी हो तो ऐसे ही खाना हो चटनी के साथ, तो चावल का आटा मिला दो तो एकदम क्रिस्पी हो जाता है। ये देखिए कितने अच्छे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। बहुत दिनों से सोच रही थी कोफ्ते बनाऊँ कोफ्ते बनाऊँ, कटहल का ही बनाऊँ, पर कल कटहल आ ही गया तो लगा कि चलो इसी का बना लेती हूँ। सब्ज़ी तो हमेशा ही बनाती हूँ, हर हफ्ते बनाती हूँ, पर इस बार ये वाली सब्ज़ी बनानी थी। तो 3 बार हुआ था, सारे मैंने मतलब अच्छे से तल लिया था। देखिए ये दूसरी बार वाला भी मैं निकाल लेती हूँ। और आप लोगों में से कौन कौन कटहल का कोफ्ता बनाता है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कैसे बनाते हो, अगर मुझसे थोड़ी गलती हुई हो तो वो भी बताना। तेल कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने निकाल दिया था, फिर मैंने इसमें हींग जीरा डाल दिया। तेज़पत्ता मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने नहीं डाला, इसमें मैंने एक प्याज काट के डाल दी है। प्याज को भी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब प्याज भी मेरी थोड़ी ब्राउन हो चुकी है, फिर मैंने जो इसमें प्याज लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट बनाया था ना, वो डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर प्योरी डाल दी है। इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है कि अच्छे से ये पक जाए। जब प्याज लहसुन अच्छे से पक जाएगी ना, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले मैंने पहले से ही घोल के रखे थे। हल्दी, धनिया, गरम मसाला, सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, यही सारे मसाले, बेसिक मसाले जो नॉर्मल किचन में हमारे होते हैं वही हैं। और इसको मैंने ना थोड़ी देर तक भूना था। उसके बाद अपने हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। मेरे घर में चावल से खाना था तो मैंने पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली थी। इसके बाद इसे नमक डाल दूँगी और ढक दूँगी, थोड़ा उबाल आने दूँगी इसमें। सो गाइस सब्जी में पानी वानी डाल के आ गई है। इतना पसीना से देखिए, पसीना चमक रहा है, लग रहा है मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। पर किचन में ना हालत ख़राब हो गई है। बाहर धूप नहीं है पर अंदर इतनी उमस है कि क्या ही बताऊँ। लगा जब तक सब्जी उबलेगी, चावल भी एक तरफ चढ़ाई हूँ, आटा वाटा गूँथ दिया है, चावल बस होने ही वाला है, तो एक तरफ रोटियाँ सेक दूँगी और लगा थोड़ी देर आके पंखे में बैठ जाऊँ। मम्मी बोली कि जाके आगे वाले कमरे में बैठ जाओ, क्योंकि किचन का फैन चला नहीं सकते, नहीं तो फिर आँच ही नहीं लगती है खाने में। बाप रे बाप, साड़ी पहनी है मैंने, इतनी हल्की साड़ी है और फिर भी इतनी गर्मी लग रही है, क्या कर सकते हैं। चलो जल्दी से लगता है चावल हो जाए, फटाफट रोटियाँ सेक लूँ, बस हो जाए काम। सीटी आ गई और थोड़ी देर रेस्ट के बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी। चावल मेरा बन चुका है, तो यहाँ मेरा ना मतलब अब रोटियाँ सेक लेती हूँ। अभी सब्ज़ी मेरी उबल रही है, तो जब थोड़ी देर वो उबल जाएगी ना, फिर मैं उसमें कोफ्ते डालूँगी, क्योंकि ऐसे डालने का कोई मतलब नहीं है। पानी को अच्छे से पकने दूँगी थोड़ी देर, क्योंकि कोफ्ते तो तुरंत भी हो जाते हैं। तो यहाँ पकते हुए थोड़ी देर हो गई थी, तो मैं फटाक से सारे कोफ्ते इसमें डाल देती हूँ, एक एक करके डाल दूँगी। और उसके बाद भी हम ना इसको कम से कम 10 मिनट पका लेंगे। तो यहाँ से फटाफट से सेक लेती हूँ रोटियाँ। और कढ़ाई मेरी टेढ़ी थी, मुझे पीछे से दिखी थी, तो मैंने उसको सीधे कर दिया है। फटाफट से सेक लेती हूँ रोटी, उसके बाद फिर लगाते हैं थाली। तो मुझे ना आज लग रहा था कि फ्रिज भी साफ़ करना था, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, ऊपर से छोटी ने भी बहुत परेशान कर रखा था। पर खाना तभी मेरा 10 बजे तक बन ही गया। कितना हूँ मैं लेट करूँ, पर मेरा खाना ना 10 बजे तक तो बन ही जाता है। तो मम्मी बोल रही थी कि परेशान ना हो, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, पर मुझे बहुत घबराहट सी होती है। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है, और इतनी टेस्टी सब्ज़ी थी ना, क्या ही बताऊँ। ऊपर से हरा धनिया मैंने डाल दिया है। और ये रही हमारी आज की थाली। तो आ जाइए आप सब भी। आज खाने में सिर्फ सब्ज़ी चावल रोटी है, रायता चटनी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि सब्ज़ी इतनी अच्छी थी ना कि और किसी चीज़ की इसके साथ ज़रूरत ही नहीं थी। मम्मी ने मना कर दिया, बोला कुछ मत बनाना। और खाना पीना के बाद ना फिर ये फ्रिज की सफाई करनी है। इसको ना मैंने कल ही बंद करके रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद मतलब बर्फ़ जम गई थी फ्रिज के अंदर। तो इसलिए लगा कि आज सब्ज़ी आने का दिन है, तो फ्रिज की अच्छे से सफाई कर दूँगी, इसलिए मैंने कल दोपहर में ही बंद कर दिया था इसको। तो सारी बर्फ़ इसकी निकल गई थी, पर पानी बहुत किचन में फैल गया था। एक बार जबकि पानी में फेंक भी चुकी थी। पता नहीं कि सबके फ्रिज में ऐसा होता है कि सिर्फ मेरे में ही होता है, मुझे नहीं पता है। सारी चीज़ें हटा के, जो भी बची कुची थोड़ी बहुत सब्जियां हैं, सामान है, उसको हटा के फ्रिज की ठीक से सफाई कर लेती हूँ। और देखिए सारी चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रख दी हैं, अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये फ्रिज का ये जो ढक्कन की तरफ का एरिया है ना, जिसमें इतना सारी बॉटल रखी हैं, इसको मैंने साफ़ अच्छे से कर चुकी हूँ मैं। इसलिए जहाँ सब सामान रहता है बस उसी को साफ़ करना बाकी है। तो अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ एक बार, हर हफ्ते में एक बार तो फ्रिज साफ़ करना ही पड़ता है, लेकिन बर्फ़ को निकाले मुझे महीना भर हो गया था। और ये देखिए कितना पानी फैला हुआ है।
जबकि एक बार का पानी मैं निकाल चुकी हूँ, इसलिए सारा पानी मैं ऐसे पोछा में लपेट लपेट के निकालूंगी। अगर झाड़ू से मारूंगी तो फिर पूरे घर में फैल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे पोछा से ही निकालना ठीक समझा था। और अपने घर का काम करने में काहे का यार, मतलब मैं सोचती हूँ अपना काम करने में कैसा संकोच है। और यहाँ पर बाबू के लिए मैंने बर्थडे बाबू का मेरे आ रहा है, आप लोगों को पता नहीं 22 जून को बर्थडे उसका आता है, तो उसके लिए मैंने डेकोरेशन के लिए कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया हुआ था, तो वही आ गया था, उसी को देख रहे थे हम लोग। बहुत अच्छा आया था, जो भी मटेरियल मैंने मंगाया था ना बहुत अच्छा दिया था। और बाबू को तो जानते ही हैं, उसको अभी से लग गया मम्मा बलून फुलाने वाला दे दो। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सृजा को नहला दिया था, उसको रेडी कर देती हूँ। और पाइप लगाया है मैंने कूलर में पानी भरने के लिए। सृजा रेडी हो गई हैं, उसके बाद फिर इनको काजल वाजल लगा देती हूँ, काजल पाउडर सब लगा के सृजा को पहुँचा देती हूँ मम्मी के पास। फिर रेयांश की बारी है, उनको भी मैंने नहला दिया हुआ है, तो इनको भी रेडी कर देती हूँ। तब मेरा काम हो ही गया है लगभग, बस दोनों बच्चों को खिलाना बाकी है। तो बस ऐसे ही लाइफ चलती रहती है, यही सारा रूटीन है मेरा। दो बच्चे हैं तो दोनों को संभालना, दोनों को सब कुछ करना, बहुत बिजी वाली लाइफ है मेरी। पर क्या कर सकते हैं, चलो सबके साथ ऐसा होता है। जिनके छोटे बच्चे होते हैं उन सब लोगों के साथ यही परेशानी है। बच्चे मेरे भी बड़े हो जाएंगे, मुझे इसी बात से बहुत संतोष रहता है कि चलो कोई बात नहीं है। और अब ना यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड भी करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। मैं मिलूँगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।